माँ ज्योतिर्गमय दीपावली का पर्व निकट है और हम देखते हैं कि जब समाज में दीपावली का पर्व आता है तो हम लोगों के जीवन से अंधकार मिटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा गया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें। और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में हमारे जो दिव्यांग, जो PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर्सन्स है, उनकी परवरिश इस तरीके से की जा रही है परवरिश संस्था के द्वारा कि वो खुद समाज में आज तमस अंधकार मिटाने की तरफ अग्रसर है। ये परवरिश संस्था के हमारे सामने प्रधानाचार्य महोदय हैं, उनके नेतृत्व में हमारे ये स्टेट बैंक से संभवतः BSNL से हमारी ये जो बहनें आई हुई हैं, आज उनका मेले में हम स्वागत करते हैं। हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं दिव्यांगों के प्रतिभा को, और दिव्यांगों के प्रतिभा वो प्रतिभा है जब हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से बना करके वो एक छोटे से सूक्ष्म की ओर से विस्तार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उस विस्तार के अग्रसर होने में जब समाज का योगदान बढ़ता है, समाज का जब सहयोग मिलता है, समाज उनको मार्केटिंग करता है, समाज उनकी बनाई हुई चीज़ों को अपनाता है, तो हमें एक अजीब सा प्रोत्साहन मिलता है। और उस प्रोत्साहन को मिलने में हम कैसी भूमिका निभा रहे हैं, BSNL के समस्त अधिकारियों की ये इस महिला बहनों को हम बड़ा अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस स्वागत में हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या रोल है, क्या इस प्रकार की बनाई हुई वस्तुएं आप लोग सभी लोग मार्केट से बहुत से चीज़ें दीपावली के अवसर पर खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं। बहुत से हम लोग, क्या इन दिव्यांग बच्चों की बनाई हुई वस्तुओं को आप कितना खरीदेंगे, कितना समाज में इसका विस्तार और संदेश देंगे, इस विषय में हम आपका जानना चाहेंगे, बताएंगे। आपसे पूछें मैडम, आप कुछ थोड़ा सा बताएं इस विषय में, और आप इस विषय में इन बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती हैं? नहीं, हम लोग प्रकार से आगे बढ़ाएंगे इस विषय में आप। हम लोग यहाँ आके इन लोग की कलाएं, इन लोग की आर्ट को देख के इतना प्रभावित हुए हैं कि अब हम लोग मार्केट बिल्कुल भूल गए हैं। मतलब हमने अब ये सोचा है कि हमें तो पता नहीं था कि इतना यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। इस चीज़ की आज हमें कुसुम मैडम से नॉलेज मिली है, तो हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन जितना हम लोग कर सकते होंगे इसके लिए करेंगे। अपने लिए तो खरीदेंगे ही, साथ में हम जो है अपनी मतलब और यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करके जहाँ पे इसको सेल आउट करा सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, पूरा मतलब आपको जैसे जिस प्रकार को उपयोग करती, जैसे मोमबत्तियां हैं, उस प्रकार से मोमबत्तियों को जलाने की अपेक्षा यहाँ की मोमबत्तियां जला करके एक किस प्रकार का प्रकाश समाज में फैलाना चाहती, इस विषय में कुछ आप बताएं। एक्चुअली कुछ हम बताएं, दूसरी पहले की हमारी बताएं। जी मैम। पहली बात तो हम इन बच्चों के साथ आज हम समय गुजार करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हमने इन बच्चों को, ये हमारे समाज है, हम इनके साथ हैं, ये हमारे ही अंश हैं। तो आज हमें इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हमें कमल जी ने हम लोगों को समय दिया कि हम इन बच्चों के साथ समय गुजार पाएँ। और ये बच्चे को आप लोग सिखा रहे हैं, जिनको टैलेंट दे रहे हैं, ये आप इनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये बच्चे किसी उसके मोहताज नहीं है किसी चीज़ के, ये खुद सेल्फ डिपेंड है, ये अपना खुद रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को, और जो कैंडल बना रहे हैं, ये हम आज के बाद हम इन्हीं के कैंडल्स को हम यूज़ करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यही तो सशक्तिकरण है दिव्यांगों का। और इसी दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में आप एक सूत्र हैं, और इस सूत्र को जो बनाने का आधार बिंदु है हमारी परवरिश की मैं बैठी हुई है, सामने खड़ी हुई है, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे गुरु हैं और आप हमारे दिव्यांगता का वो चेहरा है जिसको लोग मानते नहीं हैं, और मैं इसको पूजती हूँ। आप लोग धन्य हैं, धन्य। आपने ये जो कार्यक्रम करवाया इन बच्चों से, इसके पीछे आपकी अपेक्षा क्या है? इस प्रकार के इन बच्चों को किस प्रकार से इस प्रकार को बनाने में आपने इनका कैसे श्रम किया, कैसे गाइडेंस दी? ऐसा बच्चों के साथ बड़ा धैर्य का काम है, इस धैर्य को कैसे निर्वहन आपने? विष्णु जी, पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे लोग यहाँ आते थे और इन बच्चों के साथ बहुत सहयोग होता था, लेकिन कोरोना के बाद हमने देखा है कि हमारे जो बच्चों की चीज़ें हैं, जो चीज़ें लोगों की चेंज हो गई। मॉल में तो वो चीज़ें लोग
किसी भी तरह से लोग ले लेते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ हम उनको करना चाहें, जो कि ऐसा नहीं कि इसमें लागत नहीं लगती, लागत से सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों का परिश्रम होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत और एक मोटिवेशन इनके अंदर, ये जो खुशी होती है, जो ये अपने नन्हे नन्हे हाथों से कलर पकड़ते हैं, मान लीजिए बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, और इन बच्चों का सबसे बड़ा हम सहयोग ये देखते हैं कितना उत्साहित होकर करते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, दूर तो बड़ी बात है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता, और आप लोग आए हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पहली बार कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने ऐसे शब्द बच्चों के लिए बोला है। बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है विष्णु जी, लेकिन कुछ दिनों से मेरा मनोबल टूट रहा था क्योंकि समाज में लोग अब नहीं आ रहे हैं। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी ऐसी गलियों से ये सामान खरीद के लाती हूँ इन बच्चों के, कि मेरे बच्चे सीखेंगे, बिके ना बिके, लेकिन इनके ग्रॉस मोटर डेवलप हो जाता है। जो बच्चे जिनका फिंगर नहीं मजबूत होता है वो फाइन मोटर हो जाता है, उसके बाद आई कांटेक्ट रहता है, बैठने का पेशेंस हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कि हमारे बच्चे वो कार्य कर सकते हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं। सिलाई भी कर सकते हैं, कढ़ाई भी कर सकते हैं, दुपट्टा भी रंग सकते हैं, अपने ये इनकी कला है। लेकिन इसको अगर मार्केट में एक अगर ब्रांड नहीं बनेगा विष्णु जी, मार्केट में जाएगा नहीं, तो हमारे बच्चे समाज का कैसा वो बन पाएंगे, कैसे मुख्य धारा बनेंगे। हर ब्रांड देखिए, मोंटी कार्लो के लिए हर भीड़ लग जाएगी, कोई भी चीज आएगी ब्रांड के लिए ओढ़ है। ऑनलाइन जब से हो गया विष्णु जी, तब से हमारी जो चीजें हैं भाई साल भर तक हम इसीलिए सिखाते हैं ना विष्णु जी कि ये वो चीजें सीख सके, कर सके। जी, आपका ये स्वावलंबन दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में स्वावलंबन एक बहुत बड़ा उपक्रम है जी, बहुत बड़ा आधार है जी। स्वावलंबन को जुटाने में आपको संसाधनों की निश्चित रूप से कमी होती है, बहुत होती है। संसाधनों को जुटाने में आप ऐसे एनजीओ की बड़ी आवश्यकता है जी। मैं आपकी तरफ से आप ऐसे इस प्रकार के जो स्वयंसेवी संगठन हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए संसाधन जुटाने में क्या वो सहयोग कर सकते हैं और क्या उनका सहयोग होना चाहिए, इस दिशा में मैं आपसे एक निवेदन करवाना चाहता हूं। समाज को जागृत करने के लिए, उनको जो सोए हुए हैं इस निवेदन से उनको एक जागरण है, एक जागृत गीत है। किसी भी एनजीओ को किसी जगह पैसे मत दीजिए, आप उपकरण लाइए और वो आप खरीदिए। अगर उस खरीद से आपका इन बच्चों का भाई बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं जो फ्री पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास चीज़ें नहीं होती है, मैं उनको देती हूँ। तो अगर आपके छोटे छोटे सहयोग से, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इन बच्चे के अकाउंट में पैसे जाए जो ये मेहनत करें, क्योंकि हम कहीं भी जॉब करते हैं, ये हमारे बच्चों का जॉब है। स्कूल ही एक जॉब एरिया बनेगा सर, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पेरेंट्स कब तक इनका निर्वाह कर पाएगा, एक उम्र तक ना, रिटायर होने के बाद। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां नहीं सहयोग कर पाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हमसे लास्ट में पूछते हैं कि मैडम क्या करना है, तो हमने एक दुकान रखा है, उस दुकान में हमें कोई इनकम नहीं है, हमें कोई सहयोग नहीं मिला, समाज का कोई इंसान नहीं आता उस दुकान पे। मुझे इसका दुख नहीं है, मेरे बच्चे बैठते पूरे दिन, उस चीज़ का दुख होता कि कोई तो आके उनके पास खड़ा हो। एक फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए कठिनाइयाँ हैं। बाहर सामने ऐसी संरचनाओं से जुड़े हर व्यक्ति की एक दर्द है, हर एक व्यक्ति की वेदना है, और इस वेदना का प्रस्फुटन इस तरह के जब होता है तो कहीं न कहीं हतोत्साहन दिखाई पड़ता है। इस हतोत्साहन दिखाई पड़ने में हम एनजीओ के लोग, हमारी ये जो बहनें हैं, हम एनजीओ के लोग इस बात का संकल्प ले सकते हैं, भाई हम किटी पार्टी करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए देते हैं, और वहाँ क्या होता है, मैं सभी लोगों के लिए उसकी कोई आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा कर चाहूँगा, लेकिन क्या होता है बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जहाँ पे बड़े हाई ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे क्या होता है गैम्बलिंग होती है, जुआ खेले जाते, ताश खेले जाते, उसी का 1/100 सिर्फ अगर 100 रुपए आप खर्च करते हैं, 1 रुपए रोज उस पार्टी से अगर ले लें, तो हम ऐसे एनजीओ की, ऐसे क्रियाशील जो संरचना में जुटी हुई प्रधानाचार्य महोदय का जो हमारी ये बेटी कह रही है, इसकी वेदना को आप
दूर कर सकते हैं। मैं समाज से इस बात की निवेदन करता हूं कि समाज को आगे आकर के इस प्रकार के कामों में अपना सहयोग देना चाहिए और हम लोगों को इस प्रकार के प्रोत्साहन दे करके आगे उत्थान में अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, देश बदल रहा है, देश में अमृत काल कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरफ इस बात को कह रहे हैं कि हम सशक्तिकरण की तरफ जुड़ें। सशक्तिकरण का मतलब है हमारा सर्वांगीण सशक्तिकरण, और सर्वांगीण सशक्तिकरण में जब एक समाज, दिव्यांगों का एक समाज, एक छोटा सा समूह जब छूट जाएगा, उसकी उपेक्षा हो जाएगी, तो हम देश को सशक्त नहीं बना सकते। इस बात की आवश्यकता है। इसी बात की आवश्यकता में मैं और चाहूंगा कि बहनें अगर आप कुछ बात कहना चाहें तो अपनी तरफ से निवेदन कर सकती हैं, हमें आप प्रोत्साहित कर सकती हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कोई आप बोलना चाहें? आप लोग बोलिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि विष्णु दादा आए हैं हमारे पास, हमारा तो अपने आप मनोबल बढ़ते हैं। और दिव्यांगम के जो YouTube चैनल है, मैं आप लोगों को, अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ उपेक्षित और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, किन्नर लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए हमेशा उचित रहता है। जिस तरफ कहीं मीडिया की फोकस नहीं पड़ता है, वहाँ हमारा कैमरा पहुँचता है, और वो कैमरा को पहुँचाने का ये प्रयास इन परिस्थितियों में 70 साल की उम्र है, हमारे साथ एक लड़का है बस, और कोई ना हमारा कोई स्टूडियो है ना कोई कुछ है, लेकिन इस प्रकार के अत्यंत अभाव में इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की बात को पहुँचाने के लिए आप लोगों तक। तो कृपया करके सिर्फ आप लोगों से एक मैं सहयोग मांगता हूँ कि हमारे दिव्यांगम YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारा आप लोगों की तरफ से एक बहुत अनूठा योगदान है। महिला कल्याण संगठन है, जो दूरसंचार था अब BSNL हो गया है, तो हम लोग अलग अलग जगह जाकर चैरिटी करते हैं। तो उसी का एक भाग था। मैं एक बार आई थी, मैम ने बुलाया था, तो बच्चों से मिली थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं दोबारा जरूर आऊँ यहाँ पर, तो इसीलिए ये साइकिल इन्होंने एक्सरसाइज की आप लोगों ने दिया हुआ है बच्चों को, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या, तो हमने कहा हमें कुछ नहीं, हमारे बच्चों का साइकिल, अब जैसे कढ़ाई में हम लोग मोमबत्ती बना रहे हैं, वैक्स हीटर की अपने को जरूरत है, तो अपने पास संसाधन होगा तभी तो मेहनत कर पाएंगे। तो अब भाई बच्चे सब वेटेड हैं, एक तोड़ चुके थे, तो मेरी इस बार नहीं थी कंडीशन, तो मैंने कहा अगर कुछ मिल रही है तो आप लोग कर दीजिए। आप जान रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं, आपका तुरंत आया। आपके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए मैं पूरे नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है, हमारा तो बहुत छोटा सा, तो जो मैम मेहनत कर रही है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। छोटा कोई चीज छोटे से मतलब नहीं होती, नियत से मतलब उस छोटे के पीछे एक बहुत विस्तारवादी नियति है कि हम आपका सहयोग करते हैं, और वो सहयोग आप नहीं करती हैं, आप सिर्फ परमात्मा वो कराता है। तो उस परमात्मा के हम लोग एक उसके उपकरण हैं, वो जो कुछ करवा रहा है इनसे भी वही करवा रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, उन्हीं के उपकरण ये दिए हुए बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं दिव्यांग, मैं तो भी मैं भी हूँ दिव्यांग। तो दिव्यांगों की सहायता सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद से जाने पुण्य का काम होता है, जो आप परमात्मा की यही सेवा है। और सर ये जब हम करते हैं तो हमसे और 10 लोग प्रेरित होते हैं कि हम भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार ओल्ड एज हम लोगों ने चैरिटी किया था, तो कितने लोगों ने पूछा ये कहाँ पर है, वो करना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों के दिल में होता है कि हम भी करें, पर उनको ये नहीं पता कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कुछ धारणा भी बनी होती है। अब जैसे हमारा ये हम जाएंगे तो हमसे 10 लोग प्रेरित होंगे, 1 से 10 लोग प्रेरित भी हुए तो 100 लोगों को हमको प्रेरणा देंगे समाज में कि वो लोग भी कुछ आकर अपना करें। आप समाज से कुछ प्रेरित करते हुए कोई बात आप कहें जिससे कि मैं समाज को बता सकूं कि ऐसे और लोगों को इस जगह पे नहीं काम करना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने कहा किट्टी पार्टी, मैं उस चीज़ को विरोध नहीं करती जैसे आपने कहा, पर जैसे हम किट्टी के लिए एक दिन निकालते हैं तो एक दिन हम इन बच्चों के लिए भी निकाल सकते हैं कि एक दिन आकर सब बच्चों को कुछ सिखाएं, करें। जरूर आइए, लेकिन इनको आउटर साइड ले जाइए, कभी पार्क ले चले, कभी मॉल ले चले। हमारे बच्चों को लोग वहाँ तक ले जाने नहीं देते, कई समस्याएं आती हैं। हमने पिछली बार अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने पार्क में पूरी सफाई क्लीनिंग करी, हम लोग को पता कोई भी समाज का पर्सन नहीं आया बाहर की बच्चों के साथ खड़ा हो। नहीं मैम, उनको पता होता, हम लोगों ने अभी कराया था, अभी 1 अक्टूबर को नहीं समाज की हाँ, तो हमको होता तो हम रेजिडेंसी बुला सकते थे। कितने लोगों का एरिया है, लेकिन सबको पता है कि यहाँ स्कूल चलता है, लेकिन दीपावली में कोई यहाँ अब 300 लोग हम लोगों ने किया था पूरा BSNL में, तो हम लोग आप लोगों को भी साथ में इसको बुलाते हैं। नहीं पता, मैंने इसको जन्म नहीं दिया, इसने मुझे जन्म दिया। अगर ये नहीं होती तो मैं इस समाज में नहीं, तो मेरा है कि ये बच्चों ने जन्म दिया। मेरा जो उपलब्धि है या मेरा ये जन्म सार्थक तब हुआ जब इन्होंने हमें प्यार दिया।
क्या बात। इनके प्यार के काबिल थी मैं, इसलिए मैं अपने को मानती हूँ। बाकी मैं इसीलिए पूरे स्टाफ को प्रेरणा देती रहती हूँ कि आप लोग कुछ करो, एक ही जिंदगी मिली है और इंसान को चाहे रो के जाना चाहे हंस के जाना तो एक दिन ऊपर ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए निशानी छोड़ जाइए अपने लोग आपको याद आप लोगों से एक बात मैं साझा करना चाहता हूँ, परवरिश की ये मैं पिछली बार भी आया हूँ कई बार, इनके यहाँ इतना बच्चे इनसे हिले हुए हैं, इतना बच्चे इसलिए नहीं आती तो बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं। वो मैं बुलाई नहीं, इनको माँ बाप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ बाप भाई सब कुछ यही है इनकी। हाँ, और मैं कई बार देख चुका हूँ यहाँ के बच्चे, मैं जो कुछ भी पूछो तो बगैर मैम के वो बात बताएंगे और नहीं मैडम का देखा है, मैम ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है ना सर, वो एक वो संस्था नहीं चला रही, समर्पण है। नहीं, ये बिल्कुल अंतर्मन से समर्पण है, इनके चेहरे से, इनके कर्तव्य से, इनके भाव से दिखाई पड़ता है। मैं इनको नमन करता हूँ, इसीलिए मैं करता हूँ। अरे दादा नमन करती मैं आपकी एज को नहीं नमन करता हूँ, मैं आपके कर्तव्य को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नहीं दादा, आपका बस आशीर्वाद होना चाहिए। ये ऑफिस है, इधर क्या हो रहा है? इधर से मुंह बन रहा है, क्या बात है? देख लो बेटा, ये तुम जरूर बना लो, हमको पीछे कर लो, इनको बना देंगे, हमको कर दो। ये क्या बनाया जा रहा है, जरा बोलिए। मोमबत्ती बनाया जा रहा है। मोमबत्ती जब बनाई है, ये पहले आप क्या करते हैं, मोम लाते फिर इसमें डालते हैं? ये सर सांचे में डालते धागा लगा के उसके बाद मोमबत्ती तैयार होता है अपने। अच्छा, उसका मोमबत्ती बनाने का कोई सांचा भी होगा? ये सर। अच्छा, सांचा वो है जी, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक बार में कितनी आप बना लेते हैं लगभग? सर सारे सांचे अलग अलग है, किसी में सर 10 बन जाता है, किसी में 1 बन जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? रामू कश्यप। रामू कश्यप जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट खास में कि मतलब कोई गांव से? नहीं सर, खास उन्नाव से। सफ़ीपुर का मैं भी जाने वाला हूँ। जी सफ़ीपुर जानते हो? जी सर। मोहिया माफी, सफ़ीपुर, जी, अचलगंज। जी। चलिए, बहुत अच्छा। ये सब सांचे हैं, ये सब सांचे हैं। सांचों पे जरा फोकस, सांचों पे एक दिखाइए जरा। ये सांचे, ये क्या चीज़ है? ये छोटे सांचे हैं? ये छोटे सांचे, ये बड़े सांचे, इसमें सर एक बनता है, ये बड़ा है। अच्छा अच्छा। सर अच्छा। अपने अलग अलग सांचे हैं, इनमें भी डाल के रख देते हो? जी सर। हाँ, मोमबत्ती नीचे रखो वो। अच्छा, वो ये क्या है? ये चीज़ क्या है? ये भी सांचे हैं? जी सर, ये देखिए सर मोमबत्ती तैयार होती है। अच्छा अच्छा। बड़ी मोमबत्ती, छोटी मोमबत्ती सर हर तरीके की बनके तैयार होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तैयार होती है। तो ये जरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सके इनका पैसा, जिससे कि हमारे वीडियो पे जाए तो लोग जाने? इसलिए मैडम जी क्या क्या है बता दीजिए। थोड़ा सा रेट थोड़ा सा वॉइस से लगाइएगा, जो है कम जितना है। हाँ, ये कितने का है करीब ये मोमबत्ती? ये 50 रुपए का है। 50 रुपए का? अच्छा, ये 100 रुपीज़ की है। 100 रुपीज़ की। ये इससे बड़ी है, ये लगभग कितनी देर चल जाएगी? ये तो पूरी रात चलती है सर। पूरी रात? जी 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 जी। वेरी गुड। अच्छा, इससे छोटी वाली कितने की है? वो अगर ज़्यादा ली जाए? ये 5-5 रुपए की है सर। 5-5 रुपए? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये जैसे आप वैक्स लाती हैं, डिजाइन वाले सब सर उधर ले गए सर, मुझे अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, ये वैक्स के कितने का आता है लगभग एक बार में? ये तो मैम लाते हैं, हम लोग को इसके बारे में। अच्छा, ये मिल जाता है लखनऊ में? हाँ, जी जी मिल जाता है। अच्छा, जी लखनऊ। जी। ये सब बना लीजिए। ये है वो जो रेट पे रखे हुए हैं सांचे की। हाँ। ये कलर ये शुरुआत में ही डाले पहले जो नहीं, ये एक रेट मैं वहाँ पे बता दे रहा हूँ सर। वो जो लगे हुए हैं वहाँ पे रेट, वहाँ सब अलग अलग लगे हुए हैं ना सर। इसका मूल्य अगर देखेंगे तो 100 रुपये है। जो अपने आ जाते हैं तो जैसे वो रहते हैं तो मैं डिस्काउंट भी इसमें कर देता हूँ। हाँ, घर वाले का ये दोनों सेम ही है सर। सेम ही? हाँ हाँ, ये दोनों सेम ही हैं। और ये ढोलक कितने? ये ढोलक ये 50 रुपए का है
तीनों 50 एक 50 ये जो शुभ लाभ है ये कितने का है? 20 के हैं सर। 20 के। हाँ, ये सब शुभ लाभ नहीं, ये 10 का है, ये 20 का है सर। ये गणेश जी, ये गणेश ये 30 रुपये का है सर। अच्छा, ये दिया कितने का है? ये दिया ये भी 30 रुपये का सर। ये हाँ, दोनों साथ में। अच्छा, ये छोटे छोटे दीपक के कितने का है? सर ये 2 रुपये का है, ये 3 रुपये का लगता है पूरा। ये है 5 रुपये का सर। 5। अच्छा, उधर से ये जो खिलौने टाइप के रखे हैं ये दिल है सर। ये 5 रुपये का होता है। 5 रुपये का। हाँ क्या जी सर। हम रेट इसलिए कम रखे हुए हैं, मार्केट से सबसे कम रेट रखा हूँ सर। जो स्टेचूज रखते हैं, मूर्तियाँ ये बतख है सर, ये 10 रुपये का एक है। 10 रुपये। हाँ। ये वो है क्रिसमस है, ये 15 रुपये का एक है सर। ये जो तोड़न है सर, तोड़न मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें रेट का बड़े छोटे मीटर के साइज से हैं। ये अपने स्वयं से ये जो सब बने हुए हैं, सब अपने हाथ से ही बनाए गए हैं। एक भी मार्केट से नहीं देखेंगे। मैं ये सब पूरा यहीं पे रखा हुआ है, मैं दिखा दूँ जैसे। ये है सर, एक है 100 रुपये का, और इसमें का आता है 150-100 रुपये का। हाँ सर, ये है। और ये भी है। ये सब ये आता है मार्केट से, थोड़ा ये फिनिशिंग यहाँ से की जाती है सर। जी सर, मार्केट से आता है, ये फिनिशिंग यहीं पे करते हैं सर। और हम ये है संतरा है सर, ये भी 10 रुपये का है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखे हैं। जैसे आते हैं तो जब कस्टमर आते हैं तो उसमें 1-2-4 रुपये कम भी कर देते हैं, तो उसमें कम कर देते हैं। जी बिल्कुल सर। और सर ये है, ये एक 10 रुपये का है। ये आप दीवार घर के गेट पे आप रख देंगे, आप इसको जला दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा सर। आप एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये सब हैं, ये क्या बोलते हैं, ये कौन से है, रात रानी जिसको बोलते हैं। रात रानी के फूल पे। हाँ, रात रानी के फूल पे ही बना हुआ है। ये 5 रुपये का एक जाता है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा, क्या मैं उम्मीद करूं दर्शकों, आप मार्केट से तो लेते ही हैं, एक बार कृपा करके एक बार यहाँ पे आकर के इन सामानों को लीजिए। अपने घर की दीपावली में एक अभूतपूर्व अंधकार को मिटाने का संकल्प लीजिए। अगर परवरिश संस्था, ये परवरिश संस्था IT चौराहे से पहले दाहिनी तरफ एक परवरिश स्कूल है, उसी में ये दिव्यांग बच्चों को परवरिश होती है, और उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये सब चीज़ें हैं। अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके परिवार की एक समृद्धि, माँ लक्ष्मी बड़ी कृपा करेंगी, समृद्धि और संपत्ति की वृद्धि होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिव्यांगम चैनल से अपने कैमरामैन विशाल राजपूत के साथ मैं विष्णुकांत मिश्र फिर अगले किसी कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी का परवरिश में इन बच्चों के साथ मिलकर के इन प्रकार के सब कामों को आपको दिखाया, आपने देखा, बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये परवरिश में आप जब इस प्रकार का काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है चंद्रशेखर जी? सर मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय महोदय सर, श्री नारायण यादव सर को, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से आज जो कुछ भी मैं लखनऊ में हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार ही करता हूँ। उनकी प्रेरणा मुझे बहुत आगे तक ले जाती है। मैं समझता हूँ हमारे माता पिता, एक हमारे माता पिता तो हैं ही हैं, एक पिता हमें और ऊपर वाले ने दिया हुआ है। नारायण यादव जी जो संभवतः जिन्होंने आपको दिव्यांगों की संस्थाओं से जोड़कर दिव्यांगों के लिए कुछ करने के लिए आपको प्रेरित किया, आपकी निराशा को भगाया, उन्हीं श्री नारायण यादव जी की बात कर रहे हैं। जी सर, जो वो इलाहाबाद उन्हीं के। नारायण यादव जी तो दिव्यांगों के लिए हमेशा सशक्तिकरण। तो मेरे बेटे मैं जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना सदैव 24/7
अपना यहीं पे देता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी चंद्रशेखर जी, इसी प्रकार से काम करते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की, आपके समृद्धशाली जीवन की शुभकामना करते हैं। आपका भी जीवन सशक्तिकरण की तरफ बढ़े, आप भी समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुँचे। आप प्रतिष्ठा के द्वार पे तो हैं ही हैं और प्रतिष्ठित स्थान के उच्च शिखर पर पहुँचे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं दिव्यांगम चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।